तो गाइस जैसा कि अपन लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर क्वीन ने जिंगू को फाइनली कन्फेस कर दिया होता है कि वो उसको पसंद करती है। और जब वो शर्माते हुए भगते हुए जा रही होती है तभी जिंगू भी मौके पे उसका हाथ पकड़ता है और वो भी बोल डालता है कि मैं भी तुमको पसंद करता हूँ। तो अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है सनसेट डूब रहा होता है और जिंगू ने क्वीन का हाथ पकड़ के उसे रोक के रखा होता है। क्वीन अपने हाथ में मौजूद टूथपेस्ट को जोर से दबाती है और कहती है मैं डर गई थी। जिंगू उसकी तरफ देख रहा होता है। क्वीन बोलती है मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कि तुम क्या कहोगे, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर मैं कुछ नहीं कहती तो चीज़ें और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया है हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा अजीब हो सकता है, इसलिए मैं डरी हुई हूँ। खैर मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये कहने के बाद भागने से रोक दिया, लेकिन तुमने मेरे हाथ को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पकड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद जिंगू क्वीन के हाथ को फटाक से छोड़ देता है और कह रहा होता है क्वीन में। तभी क्वीन कहते हैं रुक जाओ, कुछ भी मत कहो। मेरे लिए ये कहना सचमुच बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अगर तुम वो नहीं कहने वाले जो मैं सुनना चाहती हूँ तो ऐसा मत कहना। मुझे दोस्त बनाना पसंद है, मुझे हर किसी के साथ रहना पसंद है। अगर तुम कुछ ऐसा कहने जा रहे हो तो कुछ भी मत कहो। अगर तुम यही कहना चाहते हो तो मुझे जाने दो, फिर भले ये सब थोड़ा अजीब हो लेकिन हम फिर से वैसे दोस्त बन सकते हैं जैसा कि अभी हम हैं। जिंगू को इनके बात को सुन रहा होता है और थोड़ा सोचने के बाद बोलता है नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं बोलने वाला। मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि यही करना चाहिए। मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे तुमसे ये कहने की ज़रूरत है। सच कहूँ तो मैं नहीं जानता, अचानक से ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है और शॉकिंग भी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा तुमको ये कहना बिल्कुल सही है। मुझे तुम्हारी परवाह है बहुत ज़्यादा, और शायद और भी ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि क्या तुम सचमुच मुझे पसंद करती हो, और अगर ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भले ही अगर ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो भी मुझे लगता है कि मुझे इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम कोई अनमेच्योर बच्चे हैं या फिर कुछ और। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और हमारे पास चलने के लिए बिल्कुल अलग रास्ते हैं, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रह रहा हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे बताना कितना मुश्किल रहा होगा। आई एम सो सॉरी और तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि कौन सा ऑप्शन चुनना सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। इसलिए और साथ ही वो हाथ बढ़ाते हुए उनके कंधों के ऊपर हाथ रखता है और कह रहा होता है चलो थोड़ा बात करते हैं। कुछ भी मान जाती है, कहती है अच्छा ठीक है। और फिर इसके बाद अपन को डर्डल और उस चश्मे वाले का सीन दिखाया जाता है। डर्डल तो ज़ोर ज़ोर से खराटे मार के सो रही होती है, जबकि चश्मे वाले की नींद खुल जाती है। वो कह रही होती है आखिर सभी लोग कहाँ चले गए। और फिर इसके बाद अपन को मून और चोई का सीन दिखाया जाता है। चोई कह रहा होता है ये रात की हवा कितनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, जबकि मून सोच रही होती है हम लोग तो बस जब से चले ही जा रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला हम दोनों के बीच में। और फिर साथ ही उसे याद आता है कि डर्डल ने कैसे सोचेंगे के ऊपर सवारी करी थी। तो मून ने उसे जाकर पूछा था कि आखिर इसका सीक्रेट क्या है। तो डर्डल ने एक ही बात कही थी कि अपने पैरों को कुर्बान कर दो और फिर वो आगे से तुम्हें खुद उठाएगा। तो दिखाया जाता है ये सोचने के बाद मून फटाक से जम मारते हुए चोई के सामने जा गिरती है और अपने दोनों घुटनों को बहुत बुरी तरह से फोड़ लिया होता है उसने, कोहनी में भी लग जाती है उसके। चोई बेचारा उसके लिए परेशान हो जाता है, कह रहा होता है अरे क्या हुआ तुमको, क्या तुम ठीक हो। मून कहती है अरे नहीं ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है, हाय रे मेरा पैर, लगता है क्या मेरे लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तभी चोई उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है चढ़ जाओ मेरे ऊपर, जल्दी करो। मून कहती है क्या वाकई में, और साथ ही मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और डर्डल का शुक्रिया अदा करती है और चढ़ जाती है उसके पेड़ के ऊपर। मून बोलती है चोई ये बहुत ज़्यादा ग्रेट है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बाहर घूम रही हूँ, जिम के अलावा ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है मेरे को तुम्हारे आसपास रहना। और अगर तुम अगले साल से हमारे स्कूल में आ जाओगे तो फिर मैं तुमको और भी ज़्यादा पसंद करने लगूंगी। तुम्हारे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स हैं तो तुम्हारे लिए करना मुश्किल नहीं होगा, तुम आसानी से हमारे स्कूल में आ जाओगे, फिर अपन दोनों लवी डबी कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। जबकि चोई ने तो उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया होता, क्योंकि उसको मून को उठाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो तो है बेचारा छोटा सा बच्चा। कह रहा होता है तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, क्या तुम कुछ कह रही थी। और फिर इसके बाद अपन को जिंगू का सीन दिखाया जाता है, जो कि तो कॉफ़ी निकाल कर जा रहा होता है बेंच पे और क्वीन से कह रहा होता है ये एक कोल्ड कॉफ़ी है, क्या तुम्हें चलेगी। क्वीन बोलते हैं हाँ ये ठीक है। और फिर साथ ही वो दोनों एक ही बेंच पे साथ में बैठ जाते हैं। जिंगू अपनी कॉफ़ी को पीना शुरू कर देता है, जबकि क्वीन ने अपनी वाली को अभी भी हाथ में पकड़ा हुआ रहता है और वो उसके ऊपर उंगलियां घुमा रही होती है और कहती है तो क्या अब अपन ने एक दूसरे के साथ ऑफिशियली डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब अपन दूसरों से क्या कहेंगे। सोन जिंगू उसकी बात को सुनने के बाद चौंक जाता है और खास तौर पर कहता है नहीं अभी ऐसा नहीं है। क्वीन बोलती है आखिर क्यों, क्या अपन दोनों इस बात के ऊपर सहमत नहीं हुए थे। जिंगू कहता है ये इतना आसान मामला भी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा था हमारे रास्ते में कई सारी समस्याएं हैं, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और ये कहना बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हम डेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में सोचने
सोने के लिए अपना टाइम निकालने के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनने के बाद क्वीन फटाक से गर्दन लटका के बैठ जाती है। जिंगू बेचारा परेशान हो जाता है। जिंगू कहता है आखिर तुम इस तरह से क्यों कर रही हो, तुम जानती हो ना कि मेरा मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, असल में हमारे रास्ते में बहुत सारी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं। क्वीन अपने हाथ को जिंगू के थोड़ा करीब रख देती है और कहती है मेरा हाथ पकड़ो। जिंगू चौंक जाता है, बोलता है क्या। क्वीन बोलती है अगर तुम मेरे को पसंद नहीं करते तो मत पकड़ना, अगर करते हो तो मेरे हाथ को पकड़ो ताकि मैं इसे महसूस कर सकूं। अब क्वीन की बात सुनने के बाद जिंगू भी उसका हाथ पकड़ लेता है। क्वीन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिंगू बोलता है क्वीन अब तुम मेरे को अपना ऐसा रूप दिखा रही हो जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आखिर कौन जानता होगा कि क्वीन का इतना प्यारा साइड भी है। क्वीन हैरान होते हुए बोलती है मैं प्यारी हूँ क्या वाकई में। जिंगू कहता है परेशान मत हो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। क्वीन जिंगू की तरफ देख रही होती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ रहता है और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं कि तभी वो वेडिंग मशीन की आवाज़ आती है और वो चश्मे वाले इन दोनों को इतना साथ साथ देख लेती है और कह रही होती है अरे तुम दोनों। और फिर क्या था, क्वीन वहाँ से चली जाती है जबकि वो चश्मे वाले जिंगू के बगल में ही बैठ जाती है। जिंगू उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है जून। असल में तभी जून आगे से कह देती है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। जिंगू कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब क्वीन और मैं तो हम डेटिंग नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्सप्लेन करने के लिए। चश्मे वाली बोलती है इट्स फाइन, अगर एक्सप्लेन करना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो तुमको इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी क्वीन और तुम्हारी डेटिंग का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब क्या तुम इसके बारे में सभी लोगों को बताओगे। ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों ने डेटिंग करना अभी अभी शुरू की है। जिंगू कहता है वेल ये कहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम क्या हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये बात सभी से सीक्रेट रखो तो। चश्मे वाली ये सुनने के बाद कहती है वेल तुम जैसा चाहे वैसा करो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। जिंगू उसको शुक्रिया बोलता है पर वो कहती है लेकिन जिंगू तुम्हें पता है ना डडल भी तुम्हें पसंद करती है, और अगर तुम क्वीन को डेट करने जा रहे हो तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि डडल के साथ चीज़ों को क्लियर कर लेना काफ़ी बेटर होगा। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जब डडल तुमको पसंद करती है और तुम क्वीन के साथ कुछ कर रहे हो तो ये डडल के लिए काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक होगा। क्या तुम जानते हो, तुम्हें तो पता ही है कि डडल एक अच्छे इंसान है, वो बहुत ज़्यादा मजाक करती रहती है लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा मजाक करती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं है। हो सकता है कि मैं तुम लोगों को बहुत टाइम से नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ कुछ समझती हूँ। अगर एक लड़के और लड़की के बीच बहुत लंबे समय तक अनक्लियरिटी रहती है तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए सॉरी महसूस करोगे। और यो जियोंग ने यह बात कही थी। वैसे भी मैं इस तरह से बिहेव करूँगी जैसे कि मैंने कुछ भी देखा नहीं, लेकिन मैं डडल के साइड में हूँ, इसलिए वाकई में मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जिंगू सोचता है डडल अब मैं उसके बारे में क्या करूँ, और साथ ही वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और फिर साथ ही वो उस मोमेंट को याद करता है जब जिंगू ने क्वीन का हाथ थामा था, तो ये याद करने के बाद वो हल्का सा खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद अपन को चोई का सीन दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है, कह रहा होता है आई एम सॉरी, मैं एक मिनट के लिए तुम्हारी बॉडी को भी नहीं उठा सका। मून कहती है अरे चोई कोई बात नहीं, असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ। जबकि चोई रोते हुए कह रहा होता है नहीं नहीं तुम मोटी नहीं हो, असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पैरों ने बस एक मिनट में जवाब दे दिया। और साथ ही वो फुट फुट कर रोने लगता है। मून कह रही होती है मैंने कहा ना इट्स ओके, मुझे लगता है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा भारी हूँ, आई एम सॉरी। आजू बाजू के लोग कहने लगते हैं क्या तुमने देखा वो लड़का लड़की को उठाने के बाद गिर पड़ा। दूसरा कहने लगता है अरे वो तो नॉर्मली लग रही है देखने में, क्या ये इतनी ज़्यादा वजनदार है। और तीसरा कहने लगता है अरे वो ही कमज़ोर रखा है, एक नंबर का लूजर। ये सुनते से मून भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, अपने रास्ते पे जाओ ना। हाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वजनदार हूँ, इससे क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और फिर साथ ही वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी बॉडी को फुला के दिखाने लगती है, और इतनी ज़्यादा फुलाती है अपनी बॉडी को कि पीछे से उसके स्कर्ट भी फटे आती है। और फिर वो चोई को अपने बाहों में उठा लेती है। ये देखकर सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। वो चोई से कहती है इट्स ओके, रो मत, मैं बहुत ज़्यादा भारी सामान भी उठा सकती हूँ, इसलिए चोई बस मेरे ऊपर भरोसा करो। और फिर साथ ही मुझे चिल्लाते हुए कहती है चलो अब थोड़ा भागा जाए, तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। और फिर बैटरी ओशन बस मुझे बताओ, मैं तुमको वहाँ पर ले चलूँगी। और फिर दिखाया जाता है मून उसको उठा के जगह जगह घुमाती है, कंधे पे बिठा के समुद्र पे दिखाती है और फार्म पे भी ले जाती है। और फिर ये लोग पहाड़ी पे जाकर नज़ारे का मज़ा भी लेते हैं। और फिर इसके बाद अपन को रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। ये हो रहा होता है डिनर टाइम, तो सभी लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। जगड़ू कह रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और वो कुछ डरावनी सी लग रही थी, लेकिन मैं उसके पैर नहीं देख सका क्योंकि वहाँ पर काफ़ी धुंधलापन था। मुझे लगा कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, इसलिए मैंने पलक झपकाई, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं थी
वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी और फिर मुझे अपने पीछे एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हुई। मैं डरा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और जैसे ही मैंने थोड़ा सुरक्षित महसूस किया और अपने सामने देखा, वो लड़की ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। ये सुनते ऐसे सभी लोग एकदम डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वाकई में ये तो काफ़ी स्कैरी था। डरल भी थोड़ी डरी हुई रहती है, कह रही होती है वाह ये वाकई में थोड़ा स्कैरी था। और साथ ही वो कोइन से कहती है हे क्या तुम्हें डर नहीं लगा? कोइन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गोश्त तो रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, दुनिया में भूत ही नहीं होता है। जगडू कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम्हारे पीछे वो कौन खड़ा हुआ है? डरल भी फटाक से पीछे देखने लगती है। कोइन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है ये सही तरकीब है, मैं ऊपर वर्क नहीं करने वाली। तभी डरल बोलती है अरे वाकई में कोई है वहाँ पर। हैंसन कह रहा होता है हाँ ये सच है, तुम्हारे पीछे वाकई में कोई खड़ा हुआ है। जुनो भी कहता है हाँ तुम्हारे पीछे। जिंगू भी कहता है हाँ तुम्हारे पीछे वाकई में कुछ तो है। क्वीन भी घबराने लगती है, कह रही होती है क्या वाकई में? और जैसे ही वो पीछे देखती है सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं। जगडू हंसते हुए कह रहा होता है मेरे को पता था पकड़ी गई, तो तुम्हें डर लगा ना? सभी लोग जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। क्वीन कहती है मैं डरी नहीं थी, मैंने बस ऐसा जानबूझकर करा फन के लिए। जबकि क्वीन का दादा पीछे घबरा के झाड़ियों में घुस गया होता है। हमेशा पार्क कहता है मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने अपन को पकड़ा है। तो शेयरमैन इस तो के शांत हो जाइए। शेयरमैन कहता है यहाँ से जाने से पहले मैं बस एक और बार उनको और चेक करना चाहता था, लेकिन अभी आप लोग लगभग पकड़ ही गए थे, तो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। मिस्टर पार्क कहता है ओके सर। तभी जगडू टेबल के ऊपर जोर से हाथ मारते हुए कहता है सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे एक रीजन होता है। मेरी कहानी के कारण तुम सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई होगी। तो अब हम जगडू का फ्यूजन गेम शुरू करेंगे, जेगू आइलैंड की लास्ट नाइट। अब मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। हमने कल किंग गेम और गेम ऑफ विट्स को मिक्स किया था और आज किंग गेम का मिक्सअप होगा। इसमें अपन खजाना ढूंढेंगे और तुम्हारे करेज का टेस्ट भी होगा। गेम का नाम होगा फाइंड द थ्रोन। अगर तुम राजा बनते हो तो तुम्हारे पास फुल अथॉरिटी होगी और तुम एक विश मांग सकते हो और सभी मेंबर्स को राजा की इच्छा को पूरा करना होगा। और मैंने पहले ही राजा का झंडा छुपा दिया है। रिजॉर्ट के पीछे एक वॉकिंग कोर्स है। राजा का झंडा पहाड़ी की चोटी पर पेड़ों के बीच में है। और इस गेम के रूल एकदम सिंपल है, हर 50 मीटर पर वॉकिंग पाथ के लिए एक एंट्रेंस डोर है। लॉटरी के जरिए अब लोग हर पर्सन का एक नंबर चुनेंगे और 1 से 5 तक के ऑर्डर में जाएंगे। क्वीन कहती है लेकिन रात 9 बजे के बाद जंगल में लाइटें बंद हो जाती है। जगडू खुश होते हुए कहता है बिंगो, यही तो इस खेल का पॉइंट है यार, तुमको बस एक टॉर्च के साथ जाना होगा। जगडू कहता है और मैं, हैंसंग और ये बच्चे इस गेम से बाहर रहेंगे। जबकि वो लोग कह रहे होते हैं अरे हमारे बारे में क्या? और जुनो भी कह रहा होता है अरे मैं भी खेलना चाहता हूँ यार। और फिर ये सारे लॉटरी निकालते हैं। चिंगू का पहला नंबर आया हुआ रहता है, डडल नंबर 2 पर होती है और नंबर 3 पर मून होती है, 4 पर चोई और 5 पर अपनी क्वीन होती है। जगडू कहता है हैंसंग तुमको तुम्हारे कोर्सेज तक गाइड करेगा, तो जाओ और किंग बनो। और फिर दिखाया जाता है चिंगू खड़ा होता है जंगल के एक एंट्रेंस पर, बेचारा काफी घबराया हुआ रहता है, कह रहा होता है यहाँ पर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और अब ये और भी ज्यादा डरावना लग रहा है उस भूत की स्टोरी की वजह से। और फिर हमें क्वीन का सीन भी दिखाया जाता है, क्वीन भी जंगलों में घुस गई होती है और कह रही होती है भूत एग्जिट नहीं करते हैं। और फिर वो तभी फटाक से पीछे मुड़कर देखती है। क्वीन को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है। और फिर अपन को चिंगू का सीन दिखाया जाता है जो कि टॉर्च मारते हुए चलते हुए चला जा रहा होता है कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। वो डर के मारे भागने लगता है जोर जोर से और फिर जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो बिल्ली होती है। और फिर तभी वो फटाक से किसी से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। जिंगू उसके ऊपर होता है और ये और कोई नहीं डडल होती है। डडल कहती है अरे जिंगू। जिंगू भी कह रहा होता है अरे डडल तुम। इसके बाद कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। छोटू कह रहा होता है सब लोग तैयार हो जाओ। वो चश्मे वाली बोलती है तो इसी वजह से तुमने मेरे को इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया क्यों? और जबकि हैंसन कह रहा होता है अरे छोटू का प्लान था ये सब, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। छोटू कहता है सभी लोग जंगल के अंदर जा चुके हैं तो तुम लोग भी तैयार हो जाओ, आज अपन को कम से कम 2 दिन को तो बेहोश करना ही है। चश्मे वाली बोलती है आखिर तुमको यह सारा सामान कहाँ से मिल गया और इसके अलावा क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? और फिर वो तीनों ही हाथ मिलाते हैं और 1 2 3 करते हुए कहते हैं चलो करते हैं, उनको डरा देंगे अपन। और फिर इसके बाद अपन को चोए का दिखाया जाता है जो कि अपने डर को भगाने के लिए गाना गुनगुनाते हुए चलते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे पीछे कुछ हलचल से महसूस होती है। वो जब टॉर्च मार के देखता है तो उसे पेड़ के पास कुछ नजर आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है भूत और भाग जाता है वहां से। हैंसन कह रहा होता है अरे अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। और फिर इसके बाद अपन को क्वीन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन में चलते हुए जा रही होते हैं कि तभी उसे झाड़ियों से हलचल की आवाज आती है। क्वीन घबराते हुए उस तरफ देखती है और साथ ही टॉर्च मारती है तो वो जगडू होता है जो कि भूत बन के क्वीन को डरा रहा है और कह रहा होता है
मेरे को अपना पाँव दे दो, मेरे को अपना पाँव दे दो। और ऐसा कहते हुए उसके पास जा रहा होता है। क्वीन भी हल्के से डर जाती है। झगड़ू उसके और ज़्यादा करीब पहुँच जाता है तो फटाक से क्वीन उसके पैर पर लाते मारती है और कह रही होती है इसने तो मेरे को डरा दिया, आखिर ये क्या चीज़ है, ये कितनी ज़्यादा डरावना है। और साथ ही वो वहाँ से भाग जाती है चिल्लाते हुए। झगड़ू जबकि अपना गिरा हुआ पैर ही पकड़ा रह जाता है। और फिर इसके बाद अपन को चश्मे वाली का सीन भी दिखाया जाता है। चश्मे वाली भी पेड़ के पीछे छुपी हुई रहती है और अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है और डडल चलते हुए आ रही होती है। कह रही होती है अरे ये तो ज़्यादा डरावना भी नहीं है। और बोल रही होती है अगर मैं किंग बन गई तो मैं जिंगू से क्या करवाऊँ। और वो चश्मे वाली डडल को देखती है। कह रही होती है अरे ये तो डडल है, इसके साथ पंगा ना ही करना बेटर है, मैं मना नहीं चाहती, तो चलो इसको जाने देते हैं। कि तभी पीछे से सोंग जिंगू भगता भगता आता है और डडल से टकरा जाता है। वो दोनों गिर जाते हैं। ये देखकर चश्मे वाली खुश हो जाती है। कह रही होती है ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है डडल, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो। और फिर यहाँ से वही सीन आ जाता है जब जिंगू डडल के ऊपर था। वो कह रहा होता है डडल क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ़ करना, मैं एक बिल्ली की वजह से थोड़ा डर गया था और भाग रहा था, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। डडल कहती है मैं ठीक हूँ। डडल कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा करीब हो। ये सुनते से जिंगू फटाक से पीछे हट जाता है सॉरी बोलते हुआ और कह रहा होता है मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। डडल बोलती है काम होना कि कैसे परवाए, तुम चाहो तो और भी करीब आ सकते थे। और फिर साथ ही जिंगू खड़ा हो जाता है और उसको हाथ देते हुए उसकी हेल्प करता है खड़े होने में। कि तभी एक पत्थर फेंक देती है झाड़ियों में जिससे आवाज़ होती है तो डर डर के मारे सोंग जिंगू से चिपक जाती है और बोलती है आखिर वो क्या चीज़ थी। जिंगू कहता है मुझे नहीं पता और डडल जिंगू से चिपकी हुई रहती है। और फिर दिखाया जाता है दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिंगू कहता है अपन को उस तरफ चलना चाहिए, मेरे को लगता है कि आप लोग टॉप पर पहुंचने ही वाले हैं। और तभी डडल के पाँव में मोच आ जाती है। जिंगू कहता है क्या हुआ, क्या लग गई। डडल बोलती है मुझे लगता है कि मेरा पाँव मुछ गया है, ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, आउच, मुझे लगता है कि इस बार वाकई में चोट लग गई है। जिंगू उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। कह रहा होता है क्या इस बार। डडल कहता है कुछ भी नहीं, मैंने कहा ये तो काफ़ी बुरा हुआ। जिंगू कह रहा होता है कि तुम खड़ी हो सकती हो। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जिंगू डडल को उठाए हुए ले जा रहा होता है। कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें डबल से उसी जगह पर चोट लग गई जहाँ पर लास्ट नाइट में तुमको लग गई थी और सॉरी तुम मेरी वजह से हर्ट हो गई दोबारा। डडल कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग लगभग टॉप पर पहुँचने वाले हैं। जिंगू कहता है हाँ, और अगर वहाँ पर पहले से कोई हुआ तो अपन दोनों साथ में नीचे की तरफ आ जाएंगे, बस थोड़ा सा और कस के पकड़ लो। और साथ ही वो चलते हुए जा रहा होता है और डडल को तो काफ़ी मज़ा आ रही होती है। यहाँ पर जिंगू उसी चश्मे वाले की बात याद करता है। तुम जानते हो ना डडल तुम्हें पसंद करती है, तो ये डडल के लिए काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक होगा अगर तुम किसी और के साथ हो। जिंगू इसी बारे में सोच रहा होता है और साथ ही वो कह रहा होता है डडल तुम्हें यहाँ पर चोट लग गई लेकिन तुम फिर भी क्यों मुस्कुराए जा रही हो। डडल बोलती है ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं और तुम हो, तुमने मेरे को इस तरह से उठाया हुआ है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भले मेरे पैर में चोट लग जाए या फिर मेरे पैर ही टूट जाए, तुम तो मेरे साथ हो ना। उसकी बात सुनने के बाद जिंगू हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद वो फिर कैसे कहता है डडल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कि तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। दोनों ये देख के काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अचानक से बारिश हो गई और फिर साथ ही ज़ोर से पानी गिरने लगता है। जिंगू भागने लगता है। डडल कहती है मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शावर की तरह है इसलिए हमें इसे थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। जिंगू कहता है अरे नहीं यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। डडल मुस्कुराते हुए कहती है अगर तुमने ड्रेस शर्ट पहने हुई है तो हम इसे अपने ऊपर रख कर भाग सकते हैं। जिंगू कह रहा होता है तुमको क्या लगता है, तुम ये क्या सोच रहे हो, हाँ तुम्हें इस टाइम में भी मस्ती करने की पड़ी हुई है, वो भी इस जैसे माउंटेन पे। कि तभी कोई उनके ऊपर टॉर्च मारता है। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो ये क्वीन होती है। क्वीन बोलती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। और फिर दिखाया जाता है जिंगू उन दोनों को एक पेड़ के पास छोड़कर जाने लगता है। कह रहा होता है थोड़ी देर के लिए बाइक से दूर रहना, मैं आसपास आके ज़रा देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। डडल कहती है अरे तुम यहीं पर रहो ना, पेड़ों की वजह से हमारे ऊपर बारिश नहीं गिरेगी। जिंगू कहता है हो सकता है कि यहाँ आसपास अपन को कोई छत वाली जगह मिल जाए, इसलिए बस मैं अपन लोगों को कुछ कवर करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। और साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। डडल ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है वाह आज अचानक से इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है। डडल को उनकी तरफ देखती है और कह रही होती है अरे इतना ज़्यादा गुस्सा भी मत हो, उसने मेरे को उठाया हुआ था जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पैर में जोर के लग गए थे, मैंने यहाँ पर कोई रूल नहीं तोड़ा है, मैं एकदम फेयर प्ले कर रही हूँ। तभी क्वीन डडल को बता देती है कि मैंने उससे बोल दिया। डडल बोलती है क्या चीज़ बोल दी। क्वीन कहती है तुमने कहा था ना कि तुम उसे काफ़ी बार बता चुकी हो, तो मैंने भी उसे सच्चाई बता दी है सीक्रेटली। डडल कहती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, आखिर तुमने उसे क्या बोला। क्वीन बोल देती है मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। यह सुनते ही डडल हैरानी से उसकी तरफ देखती है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।